प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज थोड़े समय के लिए हम अपने उस विषय पे जाना चाहते हैं जो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि नो योर बाइबल। तो आज हम देखेंगे कि अपनी बाइबल को कैसे समझें, अंडरस्टैंड योर बाइबल। चलिए, जब हम समझेंगे तभी तो हम दूसरों को समझाएंगे। और बाइबल भी क्या कहती है, चला जी देखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा ड्यूटोनॉमी 6 चैप्टर 6 and 7 वर्सेस। यहाँ लिखा है, और जो आज्ञाएं मैं तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें। और उसके आगे कहता है, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, क्योंकि यही हैं जो आगे भविष्य में कलीसिया बनेगी। और अजीजों, इसीलिए ज़रूरी है कि पहली बात हम इस बात को जानें। अभी और आगे हम देखेंगे 4-5 बातें और हैं जो हम देखना चाहते हैं। दूसरी बात है, इस बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा, वो भी मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। तो 3-4 बातें हम देख रहे हैं, सारी बातें तो नहीं देख पाएंगे। पहली बात है, इसमें संदेश है, मैसेज है। और उस मैसेज को अभी हम 3-4 महीने के बाद उसे दोहराएंगे। लूका 2 और 10 में वो संदेश लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। कितनी खुशी की बात है, कितना बढ़िया मैसेज था, और आज भी हम उसको याद करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम और भी पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन भी इसमें दिए गए हैं। और इसी इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखना चाहते हैं, ड्यूटोनॉमी के 6 और 7 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ा सुंदर लिखा है। वो लिखा है कि और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। अजीजों, इस वचन की चर्चा लेटते, उठते, बैठते, मार्ग पर चलते करते रहना, इसकी चर्चा निरंतर करते रहना। और आज ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, समझ गए हैं, हमको निरंतर अपने परिवार में अपने बच्चों को समझाते रहना है। और आगे हम थोड़ा देखते हैं। उसके बाद एडवाइसेस भी दी जाती हैं, इसमें हमको सलाह भी दी जाती है। और अगर आप पढ़ेंगे इफिशियंस 5 चैप्टर 17 वर्स को, तो वहाँ बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। लिखा, ध्यान से समझो, निर्बुद्धि ना होना, ध्यान से समझो। और अजीजों, हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन में कितनी सुंदर बातें हमको दी गई है। अब हमारे रोज़मर्रा की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, खाने पीने, कपड़ा लत्ता और मतलब घर गृहस्थी, सारी बातें जो होती, उसकी भी जब मुझे और आपको आवश्यकता पड़ती है तो बाइबल एक सलाह देती है। और सलाह ये देती है कि मैथ्यू 6 और 33 में वो कहता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अजीजों, कितनी बढ़िया सलाह है। क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने हमें ये बहुत सुंदर एक सलाह दी गई है। उसके आगे भी तो और 2-4 सलाह भी हम देख लेते हैं। रोमियो की पत्री रोमन 13 और 14 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब इसे हमें समझना है, प्रभु यीशु मसीह को पहनना क्या है। और जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम अपने बाल बच्चों को कैसे समझाएंगे। अजीजों, तो इसे समझने की आवश्यकता है। एक और सलाह दी गई है, मार्क 1 and 15, उसमें लिखा हुआ है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब मन फिराना क्या है, ये भी मुझे और आपको समझना है। और फिर साथ में और भी आगे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ये भी समझना है कि सुसमाचार पर विश्वास करना है कि नहीं करना है। ये कुछ एडवाइजेस हमको दी गई हैं, और ये सलाह जब दी गई है तो हमें तो मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके आगे हम और चलते हैं। ये तो दूसरी बात थी। तीसरी बात हम देखना चाहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन जो है बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। और इसे देखने के लिए अगर आप पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ उद्धार के निमित्त ये परमेश्वर की सामर्थ्य है।
इट्स ए ग्रेट पावर। उद्धार पाने के लिए अजीजों, ये भी मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरे और आपके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हिब्रू 4:12 को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, दो धारी तलवार की तरह, वो गांठ गांठ और गूदे को छेद देता है, आर पार कर देता है, पेनिट्रेट करता है। और अजीजों, बहुत पावरफुल वचन ये है, इसे मुझे और आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, यिर्मयाह 23 और उसकी 29 में लिखा है, परमेश्वर का वचन आग है और हथौड़ा है। अजीज़ों, अच्छे अच्छे लोगों के हृदय को इस वचन ने तोड़ दिया है, कायल किया है और प्रभु के पास वो लेकर आया है। ये बहुत पावरफुल है। और आगे चलते हैं। उसके अलावा इसमें प्रॉमिसेस भी दिए गए हैं, वायदे भी दिए गए हैं, और 2-4 वायदे हम देखेंगे। वैसे तो बहुत वायदे हमको मिलते हैं। जॉन 3:36 उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और यूहन्ना जॉन 3:16 भी यही बताता है, एनीवन हु बिलीव्स, जो उस पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अजीजों, 1 जॉन 1:9 इसमें भी एक प्रॉमिस दिया गया है कि यदि, सेंटेंस शुरू होता है इफ, यदि हम अपने पापों को मान लें, दिस इज माई चॉइस, तो क्या कहता है, वो हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। कितना बड़ा हमको प्रॉमिस परमेश्वर का वचन देता है। एक और वचन को हम याद करते हैं, मैथ्यू 28 और उसकी 20 आयत के जो सेकंड लाइन है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अजीजों, मुझे और आपको इसे समझना पड़ेगा। समझेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और इन सब बातों को जो उसके वचन में लिखी है वो मैं और आपको समझेंगे। और आगे बढ़ते हैं। ये ट्रस्टवर्दी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है परमेश्वर के वचन पर। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है 2 तिमोथी 3:16 में, ये सारी धर्मशास्त्र की बातें जो हैं परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं। और अजीब, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, इसीलिए हमको विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि इस वचन का लिखने वाला तो परमेश्वर ही है। और अजीजों, परमेश्वर सारे काम कर सकता है लेकिन एक काम नहीं कर सकता, जो मुझे और आपको गिनती की पुस्तक में नंबर में मिलेगा 23:19 में। वो क्या है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। टाइटस 1:2 उसमें भी यही लिखा है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। अजीजों, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, अपनी प्रेरणा से उसने लिखा है, इसलिए ये ट्रस्टवर्दी है और हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। मैथ्यू 24:35 ये लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। अजीज, प्रभु यीशु मसीह कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ, सब कुछ है। उसके बाद ट्रस्ट करें। अगर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं तो हमें खमियाना भी भुगतना पड़ेगा। उसका एक उदाहरण जल्दी से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जकरिया जो यूहन्ना का पिता था, उसने स्वर्गदूत की बात को नहीं माना और इसीलिए वो उसको सज़ा मिली और वो गूंगा हो बन गया। अजीज़ों, आज 2 बातें मैं जल्दी से देखना चाहता हूँ आपके साथ। पहली बात, हमें अपने बच्चों को समझाकर सिखाना है। इस परिवार से हम कितना प्रेम करते हैं अजीज़ों, क्या हम सिखाते हैं? और नहीं सिखाते हैं तो समझ लें और सिखाएं। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जकरिया तो याजक था, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करते हैं अजीज़ों, तो हमको भी परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर होगा और हम डट के भागी होंगे। इसलिए आज ये रिमाइंडर है कि हम अपनी बाइबल को समझें। अंडरस्टैंड योर बाइबल। अजीज़ों, प्रभु करे मैं और आप थोड़े समय में छोटी छोटी बातों को लेकर परमेश्वर के वचन को समझें और उसको
हम समझकर दूसरों को समझाएं, अपने विशेष रूप से परिवार को। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने प्रोमिसेस दिए हैं, इतनी बातें सिखाई हैं, समझाई हैं। हम आप पर विश्वास करें, आपके पवित्र शास्त्र पर विश्वास करें, और प्रभु समझदारी दें कि हम समझकर अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार के सब लोगों को सिखाएं और समझाएं, जिससे कि जब आप आएँ तो हम आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं। सारी बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।